इसे राजकाज में मन नहीं लगता, राजसी किसी कार्यों में मन नहीं लगता, ये किसी राजा से विवाह नहीं करना चाहती, किसी राजकुमार से विवाह नहीं करना चाहती। इधर ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न कर्दम ऋषि थे। कर्दम ऋषि बड़ी घनघोर तपस्या की, 12,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं। भगवान विष्णु की तपस्या किए थे। भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। कर्दम ऋषि ने कहा, प्रभु मुझे विवाह करना है। मेरे पिता ने कहा है कि मुझे विवाह करना है, इसलिए मुझे विवाह करना है, इसलिए मैंने तपस्या की। तो तुमने विवाह के लिए इतनी घनघोर तपस्या की? हाँ, ये तो आश्चर्य की बात है। तुम इतने बड़े तेजस्वी, कर्दम ऋषि बड़े तेजस्वी, बड़े पराक्रमी और बहुत ही विद्वान थे। सारे ऋषियों में उनका मान था, साक्षात ब्रह्मा के पुत्र थे, उनकी छाया से उत्पन्न हुए। आप जैसे ऋषि को तो कोई भी कन्या देने के लिए राजी हो जाए, कोई भी कन्या चाहेगी कि आपके साथ विवाह हो। आपका तपोबल इतना, इसके लिए इतनी बड़ी तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? तब कर्दम ऋषि जो कहे हैं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, शायद आपके जीवन को बदल दे। कर्दम ऋषि ने कहा है, प्रभु मुझे विवाह करना है धर्मपत्नी के, मुझे धर्म पत्नी चाहिए, मुझे काम पत्नी नहीं चाहिए। अब ये धर्म पत्नी और काम पत्नी क्या होगी, है इसको जानने की आवश्यकता। जैसे मनुष्य का जीवन धर्म पालन करने के लिए, धर्म के लिए इस शरीर का धारण किया है हम लोगों ने। इस शरीर से विविध धर्मों को करते हमें अपने जीवन को यापन करना है। इन सारे शास्त्रोचित धर्मों के पालन में जो सहयोगिनी होती है, वो धर्म पत्नी होती है। जिस समय कन्यादान होता है, इस पे भी बड़ा विवाद अभी उठा। मूर्खता या पराकाष्ठा। अरे आप ठीक है, आप आईएएस हो, पीसीएस हो, कुछ भी है, धर्मशास्त्र का विरोध करने के पहले आपको धर्मशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। पेपरों में भी आया, मीडिया में भी आया, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने उनका समर्थन किया। मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं आपका समर्थन नहीं कर रहा, मैं वही बात कर रहा हूं जो कन्यादान के समय संकल्प होता है, जो शास्त्र कहता है कि कन्यादान का मतलब क्या है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि वस्तुदान और कन्यादान में अंतर है। कन्यादान विवाह के पूर्व होता है, ये एक अनुमति है, माता पिता की अनुमति प्राप्त करना है। जिस कन्या से आप विवाह करने के लिए जाते हैं, आपका अधिकार नहीं है कि किसी भी कन्या से आप जाकर के विवाह कर लो, उसे अर्धांगिनी बना लो, जब तक, क्योंकि उस कन्या पे उसके माता पिता का हक है, अधिकार है। और ये वो कन्या भी कहने की अधिकारिणी नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से विवाह करूंगा, ये धर्म करता है, क्योंकि शरीर पे हमारे माता पिता का अधिकार है। ये शरीर हमारा नहीं है, इस शरीर को देने वाले हमारे माता पिता हैं। इस शरीर को मैं किसी को नहीं सौंप सकता, इस शरीर को उसी को मैं सौंप सकता हूं जिसे मेरे माता पिता कहेंगे, अथवा मेरा जगत पिता कहेगा। तो या तो मैं अपने जगत पिता को सौंप दूं, या मेरे माता पिता के कथनानुसार जिसको सौंप। तो विवाह के पूर्व वर उस कन्या से विवाह करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए, वहां के संवाद को पढ़िए ना, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वहां पिता से संवाद करता है, पिता वहां पे सशर्त वहां पे देता है, किस हेतु से मैं दान दे रहा हूं। एक चीज समझ जाइए, जैसे आपने मुझे कुछ रुपए दान में दिए कि महाराज ये ले जाओ, मैंने आपको दान किया। अब वो जो रुपया आया, चाहे मैं उड़ाऊं, चाहे धर्म में खर्च करूं, चाहे गाड़ी खरीदूं, चाहे उसे सड़ा दूं, रखे अब मेरी मर्जी। लेकिन आपने वहां शर्त रख दी, मैं ये आपको रुपया दे रहा हूं कि आप ले जाके मंदिर बनवाओ।
आप ले जाकर के गुरुकुल बनवाओ। जैसे श्रीमान पंकज कृष्ण शास्त्री जी गुरुकुल चलाया, उस गुरुकुल में हम सब लोग दान देते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन उस गुरुकुल में जो दान देते हैं वो पंकज जी को दान नहीं दे रहे। वहां पे शर्त है हमारी कि मैंने आपको ये 5,000 रुपया दिया, इससे बच्चों को भोजन कराओ। जब हमने शर्त रख दिया तो उस दान में और बिना शर्त के दान में भेद हो जाता है, क्योंकि उस दान पे हमारा अधिकार बचा हुआ है। जब हमने शर्त रख दिया तो हमारा भी अधिकार बचा हुआ है। वहां जब कन्यादान होता है, पिता कहता है कि यस् त्वया धर्मश्चरितव्यः सो अनया सह धर्मे च अर्थे च त्वयेयं नाति चरितव्या। आपको जो भी धर्म का आचरण करना होगा वो इस कन्या के साथ धर्म अर्थ काम में आप आचरण करेंगे, इसके बिना आप आचरण नहीं कर सकते। मैं ये कन्या आपके वंश वृद्धि के लिए दे रहा हूं। ऐसा नहीं हो गया कि मैंने दे दिया और आपका पूरा अधिकार हो गया। मैं दोनों कुलों का तरण करने के लिए दे रहा हूं। पितृणाम तारणाय च, मैं पितरों के तरण के लिए इस कन्या को दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पूरा सौंप दिया मतलब आपका ही अधिकार हो गया। मैं आपके वंश वृद्धि के लिए अपनी कन्या को दे रहा हूं, यहाँ पे सौंप रहा हूं, विवाह की अनुमति दे रहा हूं। आप विवाह करो, अपनी वंश वृद्धि करो, लेकिन देने वाले का भी अधिकार वहां पे सुरक्षित रहता है। जो माता का अधिकार है वो भी सुरक्षित होता है, जो पिता का अधिकार है वो भी सुरक्षित होता है। और तब अनुमति प्राप्त करके आगे वर भी वहां पे 3 बार वचन देता है कि नाति चरामि नाति चरामि नाति चरामि। मैं इसके बिना कोई भी इस तरह के धर्म अर्थ काम के आचरण को नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ऐसा 3 बार वो कहता है। कहने का मतलब यह है कि कन्यादान को वस्तुदान से जोड़ने की मूर्खता कदापि नहीं करनी चाहिए। कन्यादान एक पवित्र यज्ञ है। किसी भी संतान को यह अधिकार नहीं है कि अपने माता पिता को कन्यादान से रोक दे या उससे वंचित करे। यहां पे मनु जी को भी कन्यादान करना है, इस कन्या का दान करना है। इधर कर्दम ऋषि ने कहा मुझे धर्म पत्नी चाहिए, काम पत्नी नहीं चाहिए, जो मेरे धर्म में मेरा सहयोग करे। मनु महाराज इधर चिंतित थे कि देवहूति का विवाह मैं किससे करूं। कर्दम ऋषि इधर धर्म पत्नी के लिए तपस्या। भगवान ने कहा ठीक है, आपको धर्म पत्नी की प्राप्ति होगी। और हे कर्दम जी, मैं तुम्हारी तपस्या से इतना प्रसन्न हूं कि जाओ मेरे अंश से मैं तुम्हारे यहां अवतार दूंगा, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में। नारद जी पहुंचते हैं मनु महाराज के यहाँ। मनु महाराज चिंतित हैं कि ये साध्वी कन्या है, इसको किसे दान करूं। नारद जी ने कहा अरे सुना है कर्दम जी विवाह करने के इच्छुक हुए हैं। देखिए ऋषि महर्षि हरिओम का पुत्र हूं, इसलिए धर्म पालन मुझे करने दीजिए, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। रही बात आपके मन में जो प्रश्न है, उन प्रश्नों का मैं समाधान करूंगा। विविध प्रकार के प्रश्न किए हैं माता देवहूति ने। फिर कपिलोपाख्यान आता है, कपिल गीता सुनाए है। 8 अध्यायों की कपिल गीता है। देवहूति कहती है कि निर्मण्णा नितरां भौमन् न सदीन्द्रिय दर्शनात्
येन संभ्राव्यमानेन प्रपन्नांदम तमः प्रभो। माता देवहूति पूछती है कि हे प्रभु, संसार में जितना सुख होगा उतना मैंने भोगा है, मेरे जितना किसी भी स्त्री ने